अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टूथेक के बारे में। टूथेक मतलब आपके दांत के दर्द के बारे में, टीथ पेन के बारे में। अगर आपको खुदा न खास्ता इमरजेंसी बन जाती है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में गए हो, इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहता है कि भाई इधर तो इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं है, तो आपकी परेशानी जो है बढ़ जाती है। स्टोर बंद हैं, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं मिल रही और आपके घर में किसी किस्म की कोई पेन किलर टैबलेट नहीं है और आप इंतहाई ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि मैं क्या करूं। आपके सामने कोई रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए जो है आप इसका जो है पेन को जो है वो कम कर सकें, किसी डॉक्टर के पास जा सकें। आप इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप ऐसी परेशानी की कंडीशन में जो है फंस गए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको टोटका बताने वाला हूँ इंतहाई ज़्यादा मौसर, इंतहाई ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है, फ़ौरन दर्द को दूर कर देगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो दर्द से फ़ौरन ही आपको आराम आ जाएगा। दांत का दर्द कई तरह से होता है। एक तो होता है कि आपके जो गम्स हैं वो पेन कर रहे हैं, आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है, शदीद किस्म का दर्द हो रहा है और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो है इनकी जो है ट्रीटमेंट हो जाए। एक तो कंडीशन होगी कि आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है और एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपको एक मैं कॉमन साइन बताता हूँ कि अगर आपके दांत में खोड़ है या मसूड़े में किसी किस्म की कोई खोड़ चल रहा है, तो इसका सिम्टम जो है आसान सा मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपके दांत में खोड़ बन गई है। इसका भाई बिल्कुल आसान सा तरीका है। जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे, जब आप कोई भी चीज़ ओरल नहीं ले रहे होंगे, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप बिल्कुल फ्री हैं, तब आपको जो है दांत का दर्द जो है वो बिल्कुल बहुत ही कम महसूस होगा, आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन जब आप जैसे ही पानी पीने की कोशिश करते हैं और पानी जो है जैसे ही वो खोड़ के अंदर दाखिल होता है, आपको दर्द महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी का जो है कोई एक भी ज़र्रा जो है, कतरा जो है वो जैसे ही खोड़ के अंदर इंसर्ट होता है तो आपके दर्द की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। ये इसका मतलब है कि आपके खोड़ के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। आप खाना खाने लगते हैं तो तब आपको दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसका मतलब यही है कि आपके खोड़ है। अगर तो ऐसी कंडीशन है कि आपके बहुत ज़्यादा खोड़े बन चुकी हैं, तो आपको ये जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, टोटका बताने वाला हूँ, इससे दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होगा जैसे दर्द कभी हुआ ही नहीं था। ये आपकी इमरजेंसी तो क्लियर कर देगा, दर्द ख़त्म कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इस प्रॉब्लम को जो है वो इतनी ज़्यादा ढील दे दें, इतना ज़्यादा जो है इसको लचक दे दें कि आप सोचें कि नहीं भई ये चलता जाए, कोई बात नहीं है। जब दर्द हुआ तो आपने वो टोटका आज़मा लिया, जब दर्द हुआ तो आपने टोटका लगा लिया, जब भी दर्द तकलीफ़ हुई आपने वो मेडिसिन खा ली या इस तरह से खा ली। जब आप इस तरह से करोगे तो आपके जो खोड़ बन गई है दांत के अंदर, तो यकीन माने ये आपके लिए कैंसर का बायस बन सकती है, आपके लिए कैंसर का बायस बन सकती है। क्या होता है कि हम देखें, हम दिन के वक़्त सारा दिन कितनी चीज़ें खाते हैं। कभी हमने चाय पी ली, कभी हमने खाना खा लिया, कभी हमने चिकन खा लिया, कभी हमने कोई ऑयली चीज़ खा ली, कभी हमने कोई नमकीन चीज़ खा ली। रंग-बिरंग के जो खाने हैं, जो डाइट है, ये जो सारे ज़रात जो है हमारे उस खोड़ में जो है दाखिल होते हैं। दाखिल तो होते हैं लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सारे जो ज़रात हैं आपकी खोड़ के अंदर जो है वो स्टे करते हैं। जब स्टे करेंगे तो आपको वो जो इन्फेक्शन है बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन पैदा होने के बाद ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारे केसेस ऐसे बन चुके हैं कि उनके अल्लाह माफ़ करे कि कैंसर हो गया है। तो अगर तो आपके खोड़ है तो आप ये जो रेमेडी जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आजमाए ज़रूर। दर्द के लिए इस्तेमाल कर ले, 1 बार कर ले, 2 बार कर ले, महीने के लिए कर ले। लेकिन जब आपकी खोड़ का जो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, जब तक हल नहीं होगा तब तक आपका मसला जो है वो ठीक नहीं होने वाला। आपका जो पेन है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने वाला और आपको इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएगा अगर आपके दांतों में खोड़ है। इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखिएगा। नुस्खा क्या है? नंबर 1 पे आ जाता है नमक। नमक का इस्तेमाल।
جب آپ کے درد ہو رہا ہو، چاہے تو کھوڑ ہو، چاہے ویسے ہی آپ کے گمز جو ہے وہ پین کر رہے ہو، دانتوں میں درد ویسے ہی ہو رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نمک کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ موسٹلی آپ لوگوں نے ایسے کیسز سین دیکھے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی فلاں بندے سے جو ہے نمک دم کروا کے لایا ہوں اپنے دانت درد کے لیے، تو میرا وہ جب میں لگاتا ہوں تو درد رک جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمک ہے وہ آپ کا درد جو ہے وہ آپ کی تکلیف کو جو ہے ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی دم کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کو کسی نہ کسی کوئی خدا نخواستہ آپ کو کوئی مصیبت نے آن پکڑا ہے، ایسا وقت ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ پاک سے دعا کریں، کوئی بھی قرآنی آیات جو ہے وہ طاق عدد میں پڑھ کے جو ہے آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے لونگ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ جو ہے اس کا جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا پیس لینا ہے، پیس کے آپ نے اس میں تھوڑا پانی شامل کر لینا ہے، لونگ کے اندر تھوڑا پانی شامل کر لینا ہے، تھوڑا اس کو پیس کے تھوڑا اس میں پانی شامل کر کے اس کا ایک پیسٹ سا بنا لینا آپ نے۔ اور جہاں پر آپ کے درد ہو رہا ہے، چاہے مسوڑے کا درد ہے، چاہے دانت کے اندر کھوڑ ہے، کسی بھی قسم کا جو درد ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو جب لگائیں گے تو آپ کا درد جو ہے وہ فوراً سے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، نمک اور جو لونگ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں۔ جب دونوں چیزیں مکس کر کے لگائیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے انتہائی زیادہ ہوگا، فوراً آپ کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔